ठीक है भाई, जिसने जहाँ जाना है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग तो पढ़ ही चुके हो, रिवाइज कर लेते हैं भाई। रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो सभी बच्चे एक बात को ध्यान रख लें कि हम लोग जो भी काम आप रोज पढ़ेंगे, आपको घर से 2 बार सारे क्वेश्चन रिपीट करने हैं। अगर मैथ से अपने 20 क्वेश्चन करें तो 20 क्वेश्चन 2 बार करके आने हैं घर से, और अगर 40 करें तो 40 क्वेश्चन 2 बार करने हैं। दूसरी चीज, अगर आज मैथ्स की क्लास है तो कल साइंस की क्लास है, तो कल लेकर ही आने हैं साथ में। मैथ्स की क्लास के मैथ्स का हमें दिखाना नहीं है भाई, अगली क्लास जो भी होगी, जब मैथ्स का साइंस की क्लास है तो रजिस्टर लेकर आना साथ में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा हमने सेम डे घर जाके पढ़ना है। कोई रिवीजन के बाद फिर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा हमें जुलाई में तो बिल्कुल भी। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा बेटा, 10th स्टैंडर्ड की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में भी एप्लीकेबल है। अगर हम इस वाले एंगल को कंसिडर कर रहे हैं थीटा, तो इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। नीचे वाला क्या होगा? बेस। और 90 के सामने वाला हमारा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। अगर मैं ऊपर वाला एंगल ले रहा हूं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर इस एंगल को ले रहा हूं मैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है, और 90 के सामने वाला हमारा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। क्लियर है ये चीज? हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में तीनों में रिलेशन पढ़ा था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मैंने कुछ आप लोगों को पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था, एक बताया था 3 4 5, एक बताया था 6 8 10। और कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारा? 5 12 13, कौन सा? 9 40 41। और कौन सा था हमारा? 7 24 25। ये हमारे क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जो सबसे बड़े वाला नंबर जो भी होता है वो हमारा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। बाकी दोनों हमारा परपेंडिकुलर और बेस आपस में पोजीशन को चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा से कोई भी एंगल, अगर इस एंगल को ले रहा हूं मैं, कंसिडर कर रहा हूं, तो इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। नीचे वाला बेस, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अगर ऊपर वाला एंगल लूंगा तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। साथ वाला क्या होगा? बेस। और 90 के सामने वाला क्या होगा हमारा? हाइपोटेन्यूज। सबसे पहली रेशियो बेटा हमारी होती है साइन थीटा, जिसको किसके इक्वल होती है? पी बाई एच। ये हमारा सिन नहीं है, दिस इज नॉट सिन थीटा, ये हमारा क्या है? साइन थीटा। दूसरा हमारा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा, किसके इक्वल होता है? बी बाई एच। फिर होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा, जो कि होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ये हमारा हो जाएगा एच बाई पी। सीकेंट थीटा, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस, जो कि हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, एक मिनट बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास tan थीटा। tan हमारा किसके लिए होता है? साइन अपॉन में कॉस, जो कि किसके लिए हो जाएगा? p बाय बी। नेक्स्ट होता है कॉट। कॉट हमारे पास होता है बेटा कॉस अपॉन में साइन, जो कि हो जाएगा b बाय पी। कॉट और किसके लिए होता है बेटा? 1 अपॉन में tan। क्लियर है ये? डाउट इसमें? सबसे पहला क्या हमारा? साइन थीटा, पी बाय एच, कॉस थीटा, बी बाय एच। फिर क्या? कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। टैन किसके लिए होता है? साइन अपॉन में कॉस। कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन में साइन। कॉट और किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन में टैन। तो मैं यहां से ये भी बोल सकता हूँ कि जो टैन थीटा वो क्या होगा? 1 अपॉन में कॉट। अगर कॉट 1 अपॉन टैन है तो टैन क्या होगा? 1 अपॉन में कॉट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नोट बेटा बाद में करना, आराम से स्कैनर भेज दूंगा ग्रुप पे। नेक्स्ट, अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन आएगा, इफ सपोज साइन ए इज इक्वल टू 3/5। क्योंकि अब रिवीजन है तो बेसिक क्वेश्चन नहीं करा रहा। आपने पढ़ रखा चैप्टर एक बार भी नहीं? एक बार भी नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा हुआ चैप्टर एक बार भी नहीं पढ़ा होगा? ठीक है जी। साइन ए इज इक्वल टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। करेंगे कैसे? साइन ए इज इक्वल टू 3/5। थीटा दिया था मैंने, यहाँ ए लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एक ही बात है। ये वाला एंगल ले लिया तो इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? और 90 के सामने क्या होता है? साइन ए। साइन किसके इक्वल है? पी बाय एच। तो मतलब पी की वैल्यू कितनी है? 3। हाइट कितनी है? हाइपोटेनस 5। तो मतलब ये कितना है? 3। ये हमारा कितना है?
भाई ये पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखा था 3 4 5, तो इसका मतलब बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। क्लियर है? क्या निकालना है मेरे को? कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट। कोसिकेंट, कोसिकेंट का है ये रहा, किसके इक्वल है? h बाय पी। h की वैल्यू कितनी है 5, p की वैल्यू कितनी है 3, तो 5/3 का स्क्वायर। कॉट, कॉट का है ये रहा, कॉट क्या? b बाय पी। b कितना है 4, p कितना है 3। ये ओपन करेंगे ब्रैकेट हो जाएगा 25/9 माइनस 16/9। एलसीएम सेम है, 25 माइनस 16 9/9 कितना आ जाएगा 1। क्लियर है? ये समझ आ गया आपको बेटा? कुशाल भी समझ आ गया? बाकियों को किसी का डाउट? हम लोग कर चुके हैं बेटा क्वेश्चंस। नेक्स्ट, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा। इसको चेंज कर देते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो tan थीटा कितना गिवन है? √3। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं गिवन, तो √3 को क्या लिखेंगे? √3/1 tan। भाई ट्रायंगल बनाएंगे, इसको ले लो थीटा, ये क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस, और ये हमारा क्या है? अब भाई tan 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 का आ गया ये रहा, tan किसके इक्वल है? p बाय b। तो इसका मतलब ये हमारा p है, ये हमारा क्या है? b। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? √3, ये हमारा कितना है 1। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर। 3 + 1 इक्वल टू हाइपोटेनस, 4 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है ये? अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। बेटा पीछे से अगर छोटा कर दूं तो नजर आएगा? उत्कर्ष नजर आ रहा है? तुम्हें नजर आ रहा है भाई? सो सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सीकेंट 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 कहाँ है? ये रहा, h बाय बी। अर्शिया वैल्यू कितनी होगी सीकेंट थीटा की बेटा? h बाय, भाई वैल्यू 2/1। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2/1। tan की वैल्यू तो गिवन है, कितनी है? √3। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 कितना हो गया 1। क्लियर है ये? समझ आ गया भाई? और पीछे वालों को, बाकियों को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दोबारा से tan थीटा इज इक्वल्स टू, सपोज चेंज कर देते हैं इसको, 24/7। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos डिवाइड बाय sin माइनस cos। करें कैसे भाई? तो पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ये एंगल हो गया थीटा। यार बहुत सारे क्वेश्चन में हमने थीटा नीचे ले लिया, थीटा ऊपर ले लेते हैं। तो अब इसके हिसाब से ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? और 90 के सामने है हाइपोटेनस। tan, tan किसके इक्वल है भाई? tan कितना है? p बाय b। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 है, बेस की वैल्यू 7 है। 7 24 का ट्रिपलेट क्या होता है? 25। मुझे याद है, आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता तो हो सकता है नहीं आता होगा बच्चों को। तो क्या करोगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 49 625। सो हाइपोटेनस कितना हो गया? 25। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया था। वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन प्लस कॉस डिवाइड बाय साइन माइनस कॉस। साइन प्लस कॉस डिवाइड बाय साइन माइनस कॉस। बेटा साइन, साइन किसके इक्वल था? साइन किसके इक्वल है? p बाय h। कॉस किसके इक्वल है? b बाय h। तो h, बता बेटा साइन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से?
है बेटा 24/25। कॉस की वैल्यू कितनी होगी? बेस बाय हाइपोटेनस 7 बाय, यहाँ पे 24/25 माइनस 7/25। ऊपर एलसीएम 25 है, तो 24 + 7 कितना होगा? 31। 24 माइनस 7 17। 17/25। दोनों के डिनोमिनेटर एलसीएम सेम में कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा बेटा? 31/में। क्लियर है सभी को? डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan alpha is equals to 4/5, find secant square alpha minus cosecant square alpha डिवाइड बाय secant square alpha प्लस cosecant square alpha। अब हमारे पास रबनूर क्या वो सब ठीक है? समझ आ रहा है? कर भी चुके, टेस्ट भी हो गया इसके साथ। ये अल्फा ले लेंगे तो tan tan किसके इक्वल होता है? p/b। ये हमारा p है, ये हमारा b है, ये हमारा हाइपोटेनस है। सो मतलब ये 4 है, ये कितना हमारा 5 है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हाइपोटेनस। तुम लोग दिमाग फटोल लोगे, क्या होगा पाइथागोरस इंटरप्रेट? 3 4 5। तो आप यहाँ लिख दोगे 3। बट भाई हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा होता है, तो मतलब ये 3 तो हो नहीं सकता, तो √41 आएगा। गुड। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 4। बेस कितना है? 5। 16 + 25 41 इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो √41 कितना होगा? हाइपोटेनस। क्लियर है? अब वैल्यू किसकी निकालनी है? सीकेंट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। तो हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। सीकेंट क्या होता है? h/b। h कहाँ गया? ये रहा, b ये रहा, तो √41 में 5। कोसिकेंट होता है h/p, √41/4 डिवाइड बाय √41/5 होल स्क्वायर प्लस √41/4 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 41/25 माइनस 41/16। नीचे 41/25 41 अब यार इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो बड़ा सा हो जाएगा, तो 41 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 41 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, सेम काम नीचे है। सो मुझे ये दिख रहा है कि न्यूमरेटर में क्या कॉमन है? 41, और यहाँ से भी क्या कॉमन है? 41। सो 41 अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? 1/25 माइनस 1/16। 41 कॉमन, 1/25 प्लस 1/16। 41 से 41 कैंसिल हो गए। न्यूमरेटर में एलसीएम लो, डिनोमिनेटर में एलसीएम लो। अब न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो 25 × 16 हो जाएगा। 25 × 16 कितना होता है? कितना होता है भाई? 25 × 6 150 प्लस 250 400। तो ये वाला पार्ट इधर जाएगा 16 - 25, 16 - 25, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम कितना होगा? 400, तो हो जाएगा 16 + 25। ये 400 से 400 कैंसिल, सो यू आर लेफ्ट विथ 16 - 25, 16 + 16 - 25 कितना होता है बेटा? -9। इन दोनों को ऐड करेंगे 41, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? आसान है तो मुश्किल है? तुम्हें तो आसान ही लगेगा। तुम दोनों को समझ आया है? तो तुम्हारी पहली क्लास है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है देखने में। मुश्किल है नहीं यार, क्योंकि हम लोग ना ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो मैं इस चैप्टर की और वीडियो, जो पहली क्लासेस की वीडियो में भेज दूंगा मैं। आपको मुश्किल सिर्फ यही लग रहा होगा कि सबकी वैल्यूज क्या है। तो साइन किसके इक्वल होता है? p/h। कॉस किसके इक्वल होता है? b/h। कोसिकेंट क्या है? साइन का रेसिप्रोकल h/p। सीकेंट क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल h/b।
tan क्या होता है साइन अपॉन में कॉस जो कि होता है p बाय h। कॉट क्या होता है कॉस अपॉन में साइन जो कि किसके इक्वल होगा 1 अपॉन tan या b बाय p। क्लियर है ये। साइन थीटा किसके इक्वल होता है p बाय h। कॉस किसके इक्वल होता है b बाय h। कोसीकेंट किसका रेसिप्रोकल है साइन का तो h बाय p। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है कॉस का तो h बाय b। tan क्या है साइन अपॉन में कॉस तो p बाय b। कॉट क्या होता है कॉस अपॉन में साइन या 1 अपॉन tan तो कितना हो जाएगा ये b बाय p। क्लियर है नहीं? उसके बाद तो हमें हर एक क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इफ tan अल्फा बहुत सारे tan कर लिए कोसिकेंट करते हैं। इफ कोसिकेंट थीटा is equals to root 10 find all other ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कोसिकेंट कितना गिवन है √10। कोसिकेंट थीटा √10 डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्रायंगल बनाएंगे। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या होगा बेस और 90 के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेनस होगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है हाइपोटेनस और ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। क्योंकि कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का और साइन क्या होता है p बाय h। तो p बाय h का उल्टा h बाय p। तो मतलब ये h है और ये हमारा क्या है p है। तो इसका मतलब ये हमारे पास वैल्यू कितनी है बेटा 10 परपेंडिकुलर कितना है 1 रह गया बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 1 बेस हमें पता नहीं हाइपोटेनस कितना है √10। 1 प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बेस स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 1 बेस स्क्वायर कितना आएगा 9। तो बेस कितना आ गया 3। तो बेस की वैल्यू आ गई 3। अब आपके पास निकालना है फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहला क्या होगा साइन और निकालना है कॉस एक निकालेंगे कॉट सीकेंट और क्या बचा tan। ये क्या होता है हमारा p बाय h। कॉस क्या होता है b बाय कॉट क्या होता है b बाय p। सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है तो h बाय b। tan कॉट का रेसिप्रोकल है तो p बाय b। वैल्यूज पुट करो p यहाँ पे कितना है बेटा 1 बाय √10 बेस कितना है 3 तो कितना आएगा 3 बाय √10। फिर हमारे पास कॉट बेस बाय परपेंडिकुलर बेस कितना है 3 बाय 1 √10 बाय 3 1 बाय 3। समझ आ गया ये क्लियर है मुश्किल तो नहीं है पक्का। चलो फिर मुश्किल वाले क्वेश्चन करते हैं। आपके पास बोल देते हैं इफ tan a इज इक्वल्स टू 3/4 and sin b is equals to 12/13 find cos a cos b plus sin a sin b। अब करें कैसे आपके पास दो ट्रायंगल दे रहा है एक में a और एक में क्या है b। तो पहले वाले में बनाएंगे a दूसरे में बनाएंगे b। पहले अब अच्छा ये एंगल के हिसाब से ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर ये बेस और ये क्या है इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर ये बेस और ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनस है। क्लियर है ये। tan किसके इक्वल होता है tan p बाय b बाई p बाय b ये p है b तो p कितना है 3 बेस कितना है 4 तो पाइथागोरस इंटरप्रेट से कितना आएगा 5। साइन साइन किसके इक्वल होता है p बाय h ये p है ये h है तो p हो गया 12 h हो गया 13 तो बेस कितना आएगा 5 आ जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a cos b प्लस sin a a cos किसके इक्वल होता है बेटा b बाय इसमें ये एंगल a के लिए सॉल्व कर रहा है और ये b के लिए है
तो कॉस किसके इक्वल है, b बाय एच, तो b कितना है 4/5। कॉस b, तो कॉस b में कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, दूसरे वाला। तो दूसरे ट्रायंगल में कॉस, कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13, तो हमारा कितना हो जाएगा 5/13। साइन, साइन ए, साइन क्या होता है p बाय एच, इसमें 3/5। साइन बी, यहाँ तो गिवन है साइन बी 12/13, 20/65, 36/65 ऐड कर दो, 56/65। क्लियर है ये डाउट इसके अंदर, क्लियर है बेटा, पीछे वाले भाई को क्लियर है, कर साथ में आप दोनों को, ठीक है भाई। किसी और का डाउट है इन सब क्वेश्चंस में, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है भाई, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, मेरे को हेल्प करो कि सॉल्व करना कैसे है। इफ tan अल्फा प्लस 1/tan अल्फा इक्वल टू 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा प्लस 1/tan अल्फा 4 है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है tan अल्फा प्लस इक्वल टू 4, 9th का क्वेश्चन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इस पे स्क्वायर करूंगा तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो लेफ्ट पे हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/tan स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 16। इसको राइट पे ले जाओ, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/tan स्क्वायर अल्फा 16 माइनस 2, कितना आंसर आ जाएगा 40। सो तो 9th स्टैंडर्ड का पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है, x की जगह पे tan अल्फा दे दिया, हमने 9th में पढ़ा था x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है भाइयों, डाउट यहाँ तक किसी का, आप दोनों को पक्का समझ आ गया है, इतनी जल्दी आ गया समझ, बहुत बढ़िया फिर तो यार। हाँ बस ये याद तो बेटा हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों की पहली क्लास है, ये सब पढ़ चुके हैं लोग, ये लोग पूरे चैप्टर का टेस्ट भी दे चुके हैं आधे का। तो साइन किसके इक्वल था, p बाय एच, कॉस किसके इक्वल है, फिर क्या हमारे पास कोसिकेंट क्या है, साइन का रेसिप्रोकल h बाय p, सीकेंट क्या होता है 1/cos, tan sin अपॉन cos, cot cos अपॉन में sin। मैंने आप लोगों को एक और बताया था तरीका, मैं तो कहा था उस तरीके से लर्न मत करना, हमने पढ़ा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, एस मतलब साइन p बाय एच, सी मतलब कॉस b बाय एच, टी मतलब tan p बाय b। बस ये पहले तीन ही डिफाइन करता है, 1 2 3 बस यही डिफाइन करता है। फिर कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है तो h बाय p, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो h बाय b, कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है तो b बाय p, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ऐसे लर्न कर लो या पंडित बद्री प्रसाद कर लो, बात एक ही है। क्लियर है ये चीज, और स्कूल में कुछ ऐसे भी कराया होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर करके भी कराया होगा, वो मुझे आता नहीं भाई, वो एक बार देख लेना क्या चीज़ है, ठीक है भाई, वो इंग्लिश के हिसाब से है, इंग्लिश हमारी कमजोरी है। असाइनमेंट बड़े ट्रिक होगा किसी के पास, तो ट्रिक होगा जो असाइनमेंट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 था, 48 क्वेश्चन तो आपके 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, फाइंड cot थीटा। हमें यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। करे कैसे बेटा, हमने पढ़ा cot, cot किसके इक्वल होता है, cot किसके इक्वल होता है, tan का रेसिप्रोकल है, और tan क्या होता है p बाय b, तो इसका मतलब cot क्या हो गया b बाय p। बट यहाँ पे तो मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं गिवन, जो हमने अब तक वैल्यू गिवन करी क्वेश्चंस करे थे उसमें साइन थीटा कॉस थीटा कोसिकेंट सीकेंट की वैल्यू गिवन थी, यहाँ कुछ नहीं गिवन,
यहाँ क्या गिवन है, सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है और कह रहा है इस इक्वेशन से वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉट की। तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास गिवन है बेटा 3 cos माइनस 4 साइन इज इक्वल टू 2 cos प्लस साइन थीटा। अब एक काम करेंगे, cos को cos के साथ, साइन को साइन के साथ। तो इससे होगा क्या कि ये 2 cos है ये लेफ्ट पे हो जाएगा और ये 4 साइन जो है हमारा ये राइट पे चला जाएगा। 3 cos माइनस 2 cos कितना रह जाएगा, cos थीटा। साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा 5 साइन थीटा। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉट थीटा किसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है, कॉस अपॉन में कॉस की क्या वैल्यू आई है 5 साइन थीटा। यहाँ पे नीचे क्या है साइन थीटा, साइन साइन गया तो क्या आंसर आ गया 5। क्लियर है। तो इससे कॉट थीटा की वैल्यू आ गई किसके इक्वल 5। अगर बोलता है tan थीटा तो tan किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में कॉट, तो कितना हो जाएगा 1/5 आ जाएगा। क्लियर है। अगर बोलता, हाँ वो भी कर सकते थे, मैं साइन को डिनोमिनेटर देता cos अपॉन साइन कॉट बन जाता, वो भी कर सकता था। वो आप पढ़ चुकी हो ना। हाँ बेटा मैं तभी चेंज कर दिया उसे। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछता साइन थीटा की वैल्यू निकालो तो भाटिया कैसे करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू मांग ले 1 बाय कोसिकेंट, तो कोसिकेंट की वैल्यू कितनी है जी, कैसे करेंगे आना एनीवन एल्स है cos अपॉन में 5। अरे मेरे भाई कॉट की वैल्यू कितनी आई है 5, तो तुम क्या करोगे एक ट्रायंगल बनाओगे। कॉट थीटा कितना है 5 है, कॉट किसके लिए होता है नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो b बाय इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर ये बेस और ये क्या है, तो ये हमारे पास क्या है 5, ये क्या है 1। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो कितना आएगा ये √26। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी p बाय h 1/√26। क्लियर है। कॉस थीटा किसके लिए होता है b बाय h 5/√26। को सीकेंड मांग लेगा तो किसके इक्वल होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल 226 अपॉन 1। सीकेंड मांग ले तो कितना होगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, बेस कितना है 5। क्लियर है ये। सो आपका क्वेश्चन सिर्फ ये गिवन था, आपको बोला था tan निकालने के लिए, मैंने tan से कर दिया कॉट और कॉट के बाद मैंने लिख दिया बाकी सारी वैल्यू भी निकाल लो। तो इससे जरूरी है सर यहाँ तक, आगे भी एक्सटेंड होगी क्वेश्चन आ सकता है हमारा। ठीक है पक्का। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का 48 रैंडम ले लेते हैं क्वेश्चन कोई। साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। tan किसके इक्वल है, सॉरी साइन किसके इक्वल है a बाय b। सो पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे थीटा, फिर tan किसके इक्वल होता है बेटा p बाय h, तो ये a है ये b है। ये वैसे हमारा परपेंडिकुलर है, बेस और ये क्या होता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बेटा a, बेस पता नहीं, हाइपोटेनस कितना है छोटा वाला b। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर है। अब निकालनी किसकी वैल्यू है tan स्क्वायर माइनस सीकेंट। तो अर्शिया हृदय बताइए बेटा, बेटा हृदय tan की वैल्यू कितनी होगी कैनविन p बाय b, p कहाँ गया ये रहा, b ये रहा, a अपॉन ये रही वैल्यू। सो दिस इज a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस सीकेंट। सीकेंट क्या होता है
h बाय कहाँ चला गया, h बाय b। h कितना है, b, और ये कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में। स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर। बेटा स्क्वायर रूट पे स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर, यहाँ पे भी रूट और स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सेम ही है। ऊपर क्या है बेटा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं न्यूमरेटर में से -1 कॉमन लूं तो क्या बन जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, क्लियर है ये, पक्का समझ आ गया भाई, 100% आपको समझ आ गया। बस आपको वैल्यूज लर्न करनी है। कौन सी वैल्यू लर्न करनी है, साइन कॉस टैन कोसेकेंट सेकेंड कॉट। साइन क्या होता है, p बाय h, कॉस क्या होता है, b बाय h। फिर दिया टैन किसके इक्वल होता है, अरे p बाय b। कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, h बाय p। सेकेंड किसके इक्वल होता है, h बाय b। और कॉट किसके इक्वल होता है बेटा, है b बाय p के इक्वल होता है। क्लियर है ये चीज, नोट करो। फिर हम इसके बाद रियल नंबर्स रिवाइज कर लेंगे। इसकी दूसरी एरिया एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और साथ में रियल नंबर कर लेंगे, तो बैलेंस बना रहेगा। थोड़ा सा मुश्किल वाला पढ़ लेंगे, थोड़ा सा इजी वाला पढ़ लेंगे बेटा।